आपका एमजेपी रूलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। इसके अदर बाद जो भी यूनिवर्सिटी है, आप किसी की यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश का जो 4th सेमेस्टर है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये पहला वीडियो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हम एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, या इसको हम मल्टीप्ले भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसके आज आपके हैं 20 क्वेश्चन हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 4th सेमेस्टर समय आपके अनुसार ही अपलोड करेंगे वीडियो। और इसमें सेमेस्टर 4th है आपका इंग्लिश लिटरेचर BA पार्ट 2। इसमें ये हमारे पेपर का नाम है, जैसे आपको पेपर मिलेगा उसी तरीके से मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है ये पेपर का नाम है, क्या लिखा हुआ, पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन की जो हमारा भारतीय साहित्य है यानी इंडियन लिटरेचर, उसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। तो कौन कौन सी रचनाओं का ट्रांसलेशन किया है, किन की रचनाओं को ट्रांसलेशन किया गया है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो हमारा था सिलेबस से अकॉर्डिंग रिलेटेड। अगर सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से देखेंगे आप तब आपकी वीडियो जो है इसके जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे समझ में आएंगे। समय आपका 3 घंटा रहेगा और 75 आपकी मार्किंग रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे यहाँ पर 100, पर 100 में से आपको एनी 75 यानी कोई से आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं। इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी ये भी दे दूं कि जो आपके सेमेस्टर में 4 में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि अगर ये आपके सेमेस्टर 4 में आपके मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 4 सब्जेक्ट आपके इनका प्रैक्टिकल चारों का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल इन चारों सब्जेक्टों का होगा, ठीक है। जो भी 4th सेमेस्टर में है, इस समय ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि आपको जो फाइलें बनती हैं आपकी, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, वो फाइलें भी आपको तय करनी पड़ेंगी। और 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल है आपका, आपके चारों पेपरों का होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसके जो अंतर्गत जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, MCQ मल्टी चॉइस या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन सबको हम कवर करेंगे। और आपको मॉडल पेपर भी इसका मिलेगा, कैसे हमें हल करना है ये भी मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, और जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत हम अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ जो है पोइट के अकॉर्डिंग एंड पोएम वाइज है, पोएम के अकॉर्डिंग जो भी पोएम्स हमारे सेकेंड सेमेस्टर में जो पोइट हैं, इन पर बेस करके हम सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाते रहेंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपको लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल, ठीक है। MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, MCQ अर्थ ही होता है। तो पार्ट 1 है ये, बाकी मैंने आपको 2-3 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का सिलेबस का वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 4th सेमेस्टर रिलेटेड हैं। तो इनमें से आपका जो पहला क्वेश्चन ये है कि विच राइटर कंपोज्ड द पोएम आंसू। जो आंसू पोएम है, अब देखिए यहाँ पर 4 कवि दिए हुए हैं, यानी कि 4 पोइट जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, जिनकी कविता लिखी हुई है। तो उन 4 में से आपके यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे 4, तो यही में से आपका एक आंसर बनेगा। तो पहला आपका मुंशी प्रेमचंद है। तो मुंशी प्रेमचंद किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यास के लिए, ठीक है, और कहानीकार के लिए। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा कर्सिव में कर दिया है, तो वो है दूसरा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा पेपर का इंडियन लिटरेचर, ठीक है, इन ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु कंप्लीटेड इन द प्ले आधे अधूरे, ठीक है। जो आधे अधूरे प्ले है वो किसने लिखा है, ठीक है, या किस राइटर के द्वारा, किस ड्रामाटिस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रसाद जी का नाम आया है, मोहन राकेश का आया है, प्रेमचंद जी का आया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का आया है। तो जो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मोहन राकेश, क्योंकि मोहन राकेश आपकी यूनिट जो है इसमें वो 2 प्ले हैं इसमें, ठीक है, एक कन्यादान और एक मोहन राकेश का है आपका आधे अधूरे। और कन्यादान जो है आपका वो विजय तेंदुलकर का है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका हो गया दूसरा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हु कंप्लीटेड द आर्टिकल अमृतसर एज ए गया। अमृतसर एज ए गया,
एज ए गया, यानी कि अमृतसर जैसा गया या गया जैसा अमृतसर। तो दो ये स्थानों के नाम है। अमृतसर आपका पंजाब में है और गया जो है वो बिहार में है। दोनों ही स्थल जो हैं आपके मतलब कहना चाहिए कि रिलीजन से संबंधित है कि गया में भगवान बौद्ध या महात्मा बौद्ध को माना जाता है। अमृतसर में जो है वो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो उसके लिए माना जाता है। तो ये किसकी रचना है, ठीक है, ये आर्टिकल किसने लिखा है। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भीष्म साहनी दिया हुआ है, सुरेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है, खुशवंत सिंह दिया हुआ है एंड ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका पहला, यानी कि भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है और ये कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु कंप्लीटेड द स्टोरी ऑफ पिंजर। जो पिंजर है वो कहानी किसने लिखी है। तो यहाँ पर भी आपके 4 राइटर दिए हुए हैं, जिसमें अमृता प्रीतम है। यहाँ पर ये प्रीतम लिख दिया, यहाँ पर प्रीतम आएगा, प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम। सुरेंद्र सेन दिया हुआ है, खुशवंत सिंह दिया हुआ है, सुरेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही है, अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। लिखा है, हु रोट द स्केलेटन ऑफ अदर स्टोरीज एंड पिंजर। मतलब जो द स्केलेटन ऑफ अदर स्टोरीज़ है एंड पिंजर, ये 2 कहानियाँ हैं, तो ये किसने लिखी हैं, ठीक है, कौन इसका राइटर है। ऑप्शन दिया आपका है खुशवंत सिंह, मोहन राकेश, अमृता प्रीतम एंड नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा आपका अमृता प्रीतम, ठीक है। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टोरीज वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय खुशवंत सिंह। मतलब खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी कहानी, या यहाँ स्टोरी में कहानी होता है, कहानी ट्रांसलेटर अनुवाद किया गया है बाय खुशवंत सिंह के द्वारा इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी कहानी का अनुवाद किया गया है। तो यहाँ आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आधा अधूरा, फिर दिया हुआ द स्केलेटन ऑफ अदर स्टोरी दिया हुआ है, आंसू दिया हुआ है, द हाफ वे हाउस दिया हुआ है, हाफ वे हाउस। तो आंसर आपका रहेगा तीसरा ऑप्शन, आंसू। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टोरी इज रिटन बाय महाश्वेता देवी। तो महाश्वेता देवी द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है। द हंट है, द हाफ हाउस है, द होम एंड वर्ल्ड दी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट फर्स्ट, द हंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ दीज, तो हमारा आंसर फर्स्ट में मिल गया था, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। इस तरीके से आपके दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टोरीज ट्रांसलेटेड बाय थॉमस चार्ल्स एज ए वाइट। थॉमस चार्ल्स एज ए वाइट के द्वारा किस कहानी का ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। तो वो कौन सी, या फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि उन्होंने जो कहानी ट्रांसलेट की गई है उसका नाम क्या है। तो यहाँ दिया हुआ द गार्डन ऑफ लोनलीनेस दिया हुआ है, द हंट दिया हुआ है, द स्केलेटन ऑफ अदर स्टोरी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आपका पिंजर। तो ये आपकी कहानी दी हुई है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा पहला वाला, यानी कि द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। इस कहानी को थॉमस चार्ल्स एज ए वाइट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी जिस किसी भी, देखिए आपको 4th सेमेस्टर का मैं चला रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सेमेस्टर के ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आंसर सारे पड़े हुए हैं। सभी लोग विजिट करें, अपने दोस्तों से जोड़ें। देखिए ये चैनल जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारा सब कुछ का आपका मतलब सहयोग होगा तभी ऐसा संभव होगा। तो इसलिए हमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहती है, आप सहयोग करते रहें और हम आपका सहयोग भी करते रहेंगे। तो पहले इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज इसके बाद में हम दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे, क्योंकि इंडियन लिटरेचर हम पढ़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में। हिंदी का हमारा लिटरेचर हिंदी का है तो डिफ़िकल्ट भी है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपको कवर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9th, जिसमें दिया हुआ है, हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इनटू इंग्लिश। यानी जो आपका जो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है कहानी का, द होम एंड द वर्ल्ड, इस कहानी को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है।
तो इस बात पे इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दीज। तो ये तीसरा ऑप्शन जो आपका राइट बनेगा सुरेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है विच ड्रामा इज कम्प्लीटेड बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दिए हुए हैं 4 नाटक, आधे दूर दिया हुआ है, कन्यादान दिया हुआ है और आपके 2 और दिए हुए हैं, पिंजर और हंट, द हंट। तो ये 2 तो लास्ट वाले हैं नहीं, फर्स्ट में हमारे जो 2 हैं वो निकलेंगे, इन्हीं में से एक है और वो है कन्यादान। ठीक है, तो ये जो है ड्रामा है जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा कंप्लीट किया गया है या फिर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन आपके प्रत्येक क्वेश्चन दिए हुए, उन्हीं में से आपको एक राइट ढूंढना है। विच इज़ द सुटेबल वर्ड, ठीक है, ऑफ द प्ले आधे अधूरे इन इंग्लिश। इन जो आधे अधूरे जो इनका मतलब हमारा जो टाइटल है हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में सुटेबल क्या बनेगा? तो इंग्लिश में सुटेबल वर्ड यहाँ दिया हुआ कन्यादान है, नहीं है, आंसू नहीं है, द हाफ वे हाउस, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर जाएगा, हाफ वे हाउस। अगला क्वेश्चन आपका है 12th क्वेश्चन में आपका है अमृतसर एज गया। अमृतसर गया या गया जैसा अमृतसर। विच स्टेट बिलोंग टू, मतलब जो कहानी है तो इससे कौन सा राज्य बिलोंग है यहाँ पर, ठीक है, स्टेट बिलोंग करता है। यहाँ पंजाब दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया, हरियाणा दिया हुआ है, पर यहाँ पर अब शब्द 2 हैं, 2 स्थानों की बात हुई है, अमृतसर और गया की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमृतसर यानी कि पंजाब में है और गया जो है वो आपका पड़ता है बिहार राज्य में, ठीक है, ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर ऐसे जाएगा पंजाब। अगर वो ऑप्शन दे देगा बिहार पंजाब, तो पंजाब बिहार को आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है 30 नंबर, और 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसमें आपको इसमें करेक्शन आपको जो लिखना है वो उस तरीके से लिखेंगे आप। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसमें लिखा हुआ है विच स्टोरी इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी कहानी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है या अनुवाद किया गया है? यहाँ पर देख लेते हैं। आपका पहला दिया हुआ पिंजर, दूसरा दिया हुआ कबीर और बाकी के 3 दिए हुए हैं वो हैं आपके 2 आधे अधूरे और कन्यादान। तो ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट वाला राइट जाएगा, पिंजर। पिंजर जो कहानी है उसका ट्रांसलेशन किया है किसने? खुशवंत सिंह ने इंग्लिश में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और बाकी जो आपके एग्जाम जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनके सबकी वीडियो कंप्लीट अपलोडेड हैं। और इंटर हाई स्कूल अगर कोई वीडियो देखना चाहता है तो पुराना चैनल हमारा जो हेमंत सिंह लेक्चर्स है वहाँ विजिट कर ले। वहाँ पर ग्रामर के साथ साथ लगभग इंटर के हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोडेड है। इंग्लिश की कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका क्लास 12th की इंग्लिश हो या फिर आपकी मतलब 10th क्लास की हो। तो वहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी 10th या इंटर की इंग्लिश आता है। और बाकी जो कोर्स हमारा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर वाइज या फिर जो BA थर्ड ईयर वाला, ये सभी अपलोडेड है वहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आंसू इनटू इंग्लिश, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ आंसू, जो आंसू है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में क्या है उसका नाम? द हाफ वे हाउस, अमृतसर एज गया, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 3rd नंबर में, जो बनेगा आपका द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। तो अब आपको 4th सेमेस्टर में आप आ गए हो, आपको PDF जो आंसर शीट है वो कैसे फिल होगी वो भी आपको मिल जाएगा इसी में। अगला वीडियो आएगा इसी पे, अलग से सेपरेट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 है विच पोएम इज़ कंपोज्ड बाय कबीरदास। तो कबीरदास जी ने अब जैसे इससे तो बहुत पोएमें कंपोज की हैं, लेकिन यहाँ पर के जो यहाँ पर आपको दी होगी उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। कहानी मतलब द हंट है तो इन्होंने नहीं लिखी है, अमृतसर ऐसे गया ये भी नहीं लिखी है,
कन्यादान भी नहीं लिखी है, तो बाकी क्या बचता है, दोहे। तो दोहे जो हैं कबीरदास जी के नीति के दोहे हैं, तो ये कबीरदास जी नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा हुआ है विच इज़ द शॉर्ट फिक्शन इन दीज। इनमें से या दिए गई जो आप नीचे कहानियाँ हैं, इनमें शॉर्ट फिक्शन कौन सा है वो आपको देखना है। कन्यादान शॉर्ट फिक्शन है, नहीं है। फिर आपका है दिया हुआ है आधे अधूरे, ये भी नहीं है। जो आपका ऑप्शन है राइट वो जाएगा अमृतसर एज ए गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन की वीडियो को अपने दोस्तों में 5 लोगों तक जरूर प्रेजेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में कराइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपके लिए। इसी तरीके से जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है हम कंप्लीट कर लेंगे बाय द टॉपिक, और क्वेश्चन के साथ साथ में भी समझ लेंगे। जो ग्रामर है, ग्रामर को आपको थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा, तो वो आपको और तरीके से समझा देंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु कंपोज्ड द ग्रेट एपिक कामायनी। जो कामायनी खंड काव्य है, इसके लिए किसने लिखा है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीरदास जी, जयशंकर प्रसाद और महाश्वेता देवी। तो जो ऑप्शन आपका हट जाएगा वो जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कामायनी जो है एक महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वर्ल्ड फेमस रचनाओं में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। अब 18 में क्या हमें देखना है, लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पेपर। जो हमारा 4th सेमेस्टर में जो BA पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। फिर आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। ये मैंने इसलिए दे दिया, हो सकता है शायद आपको कंफर्म ना हो, और कंफर्म तो होगा और अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 19 नंबर पर आ रहा है आपका। इसमें दिया हुआ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन बाय मुंडे। जो मुंडे नाम के जो ग्रामर के जो मतलब राइटर हैं, उनके अनुसार ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ए रिटन टेक्स्ट फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है आपकी किसकी है, मुंडे की है। अब ये करेगा क्या, कैसे पूछ लेगा ऐसे कि आपकी जो यहाँ से ये परिभाषा दे देगा क्वेश्चन के रूप में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख देगा। लास्ट में दे देगा विच इज़ स्टेटमेंट, ये किसका स्टेटमेंट है, नीचे ऑप्शन में आपको इनका नाम दे देगा। तो ऐसे बदल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20वां क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द सुटेबल वर्ड फॉर द पोएट। जो पोएट यानी कवि होते हैं, उनके लिए सबसे उचित जो वर्ड है वो क्या है। जैसे कि राइटर क्या करता है, निबंध लिखता है, ऑथर भी निबंध लिखता है, स्कॉलर मीन्स हम विद्वान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, जो पोएट लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोज़र। तो ये सुटेबल वर्ड बनेगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और प्ले लिस्ट पर आप विजिट जरूर करें। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड होगा, और जो सिलेबस जो भी आप डिमांड कर रहे हैं सिलेबस भी आपका अपलोड हो जाएगा।